हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं अनस अली साहब। अनस भाई को हमारे भोपाल में यूथ आइकन कहा जाता है। अब इनसे जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन, और जब ये बात करेंगे, जब ये अपने बारे में बताएंगे, जब ये अपना काम बताएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनको लोग यूथ आइकन क्यों कहते हैं। आज हम लोग अनस भाई से बात करने वाले हैं। अनस भाई से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत अच्छे अच्छे काम इनके साथ हमने किए हैं। अनस भाई से आज हम लोग बात करेंगे हेरिटेज स्टडी पर, कि यूथ एज ए यूथ हेरिटेज स्टडी सबसे पहले जानना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हेरिटेज स्टडी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, और हेरिटेज स्टडी को कहां तक ले जाया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं अनस भाई से, उन्हीं की जबानी, उसके बाद हम बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी अनस भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार के कहने पर आप वक्त दे देते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद ये कि आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं वो सब आप बताएं, फिर हम लोग बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपका ही आपने जो स्टेज फराहम किया। सबसे पहले तो आपने बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ से नवाज दिया यूथ आइकन। मैं तो एक अदना सा शख्स हूँ, एक अदना सी कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोगों ने एक फोरम कायम किया जिसका नाम बरकतुल्लाह यूथ फोरम है। बरकतुल्लाह यूथ फोरम जो है ये एक फोरम है यूथ के लिए। ख़ास तौर पे इसका जो बनाने का मसला जो आया मेरे जहन में आया कि भोपाल के अंदर बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मगर कोई भी तंजीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शहर की विरासत को, शहर की हेरिटेज के लिए, शहर की जो तहजीब थी, जो कल्चर था, उस पर बहुत कम का फोकस है और मतलब कर भी नहीं रहे। तो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें खास तौर पर नौजवान हो, नौजवान बाकी तो प्रोग्राम चलते रहते हैं, मुशायरे ये लोग तो करते रहते हैं, मगर हमारा जो मेन एम था कि नौजवान हो, तो नौजवानों का हमारा टारगेट था। इसलिए हमने नौजवानों के लिए हमने सोचा कि फोरम बनाया जाए, जो भोपाल उन्हें बताया जाए कि भाई तहजीब भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपकी हेरिटेज भी बहुत अच्छी होती है और इस विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको लेके हमने एक जिम्मेदारी ली और आप भी उस टाइम थे, हमने आपसे मशवरा किया था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी था नाम क्या रखा जाए। तो फिर हमने जहन दौड़ाया, कोशिश की, तो फिर हमारे जहन में एक नाम आया, हमारे भोपाल के क्रांतिकारी, अजीम क्रांतिकारी, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए विदेशों में कोशिश की, जद्दोजहद की, और वो लौट कर नहीं आए, मगर उनकी पूरी जिंदगी किस में लगी रही, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए। तो उनके नाम पर हमने कहा ये भी विरासत है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हमारे शहर की विरासत है, और उनको नाम देना, उनको याद रखना, इससे अच्छा फिर मेरे ख्याल से मेरे जहन में नाम नहीं आया। तो हमने उनके नाम पर बरकतुल्लाह भोपाली जो अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, उनके नाम पर हमने बरकतुल्लाह यूथ फोरम, इस फोरम का नाम रखा। फिर हमने सोचा कि अब ये तो नाम हो गया, अब क्या किया जाए। तो हमने सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया कि भाई शहर के लोगों को जोड़ेंगे, शहर के नौजवानों को जोड़ेंगे और शहर के जो मसले हैं बेसिक, उन पर हम काम करेंगे। तो हमने सबसे पहला मुद्दा जो सबसे बड़ा इसके जरिए हमने उठाया था, वो हमने उठाया था सबसे पहले ऐशबाग नेशनल स्टेडियम का। अच्छा, जब अभी हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, ओलंपियन हुआ था हॉकी का, ओलंपिक, तो उसमें हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जी। तो हमारे वजीर आला बड़े खुश थे, शिवराज सिंह चौहान। तो हमने उस टाइम डिमांड किया कि आप देखिए कि एक तरफ आप खुश हो रहे हैं, लोगों को इनामात तकसीम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मगर आप ही के शहर में हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाला ऐशबाग स्टेडियम किस हाल में, वो तो बदहाल था। तो हम लोगों ने फिर उसको सोशल मीडिया पे चलाया, सेब ऐशबाग सेब हॉकी भोपाल, उसको चला के फिर हम लोग ने कलेक्टर सर से मुलाकात की, उनको बताया और उनको एक मेमोरेंडम दिया कि भाई ऐशबाग को बचाना क्यों ज़रूरी है, ऐशबाग स्टेडियम से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वो हमारी मेहनत रंग लाई और उसमें टर्फ नहीं बिछ गई, मगर उसके बाद भी अभी उसमें स्टेडियम का काम बाकी है। तो वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट का मसला चल रहा है कि वो कह रहा है नगर निगम में आता है, वो कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में आता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह वो मसला भी वो जल्द हल हो जाएगा। फिर दूसरी हम लोगों ने कोशिश की कि फुटओवर एक ब्रिज होना चाहिए जो ऐशबाग इलाके में, वही नेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, लोग आते हैं प्रैक्टिस करने। तो भाई वहां तो अब कोई कन्वीनियंस नहीं है एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए, या तो आपको घूम के आना पड़ेगा बाबूराजुल्लाह की तरफ से या फरत अफजा से आना पड़ेगा। अगर कोई सिटी बस से आ रहा है या मिनी बस से आ रहा है तो उसके लिए एक फुट ओवर ब्रिज तो वहां होना चाहिए। तो
ये भी हम लोग की कोशिश थी, हम लोग DRM सर से मुलाकात की, हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया तो वो सेंक्शन हो गया, वो काम चालू हो चुका है। अरे वाह। ये हम लोग की कोशिश थी। तीसरी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की कि पिछले साल अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75 वर्ष मना रहे थे आज़ादी के, मगर उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी हमारी सूबे की सरकार बरकतुल्लाह भोपाली को भूल गई थी। मगर हम लोगों ने जिम्मेदारी खुद पे ली और पहली बार मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, मैं इनकरेक्ट भी हो सकता हूँ, भोपाल के मेन स्ट्रीम अखबारों में बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में जो आया था, जो अखबार में आर्टिकल आए तो वो बरकतुल्लाह यूथ फोरम की कोशिशों से आए। अरे वाह, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि यार भोपाल जो जाना जाता है बेगमात की वजह से जाना जाता है। भोपाल को बनाने में, भोपाल को संवारने में, भोपाल का जो डेवलपमेंट था, भोपाल को रेल से कनेक्ट करना और भी बहुत ज्यादा काम, एजुकेशन से रिगार्डिंग और लोगों कारखाने खोलना, मिल्स खोलना, ये सब काम जो भोपाल के अंदर जो किया, मेन एक्चुअल जो डेवलपमेंट भोपाल को किया, भोपाल में किया, वो भोपाल की 4 रूलर ने किया। फिर मैंने कुछ इतिहासकारों से बात की, मिला जुला, तो फिर मुझे एक नई चीज जानने में आई कि यार भोपाल के अंदर एक ऐसी तारीख रकम हुई जो पूरी दुनिया में नहीं हुई। 1 सदी से ज्यादा किसी भी रियासत, किसी भी शहर या किसी भी खत्ते पे महिलाओं ने हुकूमत करना, महिलाओं ने हुकूमत करना, बेगमात में हुकूमत करना, ये अपने आप में एक अनोखा है। वो भोपाल में हुआ। मगर फिर ये देखा कि फिर वही हाल कि उनको भी कोई याद नहीं करता, उनके बारे में कोई नाम नहीं लेता। जबकि आप देखिए 8 मार्च जो महिला दिवस मनाया जाता है, रूस एक हड़ताल हुई थी जी, जो महिलाओं ने की, उसको इतना उन्होंने फरोग दिया, उसको इतना उन्होंने माना कि उसके नाम पे महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाने लगे। और भोपाल में 1 सदी से ज्यादा महिलाओं ने हुकूमत कर दी, कोई नाम नहीं लेता। हमने कहा 8 मार्च को ही हम यादें महकमात भोपाल मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी था कि भोपाल के लोगों को भोपाल की तारीख पता होना चाहिए कि भोपाल जो था तो क्या था। भोपाल में जो स्कूल के लिए किसने खोले, भोपाल के अंदर जो इमारतें तामीर हुई, ताजमहल है दुनिया में, भारत में भोपाल के, आगरा के अलावा दूसरा ताजमहल भोपाल में, वो शाहजहां बेगम ने तामीर करवाया। बेनजीर जैसी नायब इमारत थी। भोपाल को रेलवे से जोड़ने का काम किया। सांची के स्तूप, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इतिहासकारों ने हमारे प्रोग्राम में बताया था, सांची के स्तूप को कंजर्व करने का काम किसने किया? बेगमात ने किया। तो ओवरऑल हमारी कोशिश यही है कि बेगमात के बारे में लोग जाने बरकतुल्लाह यूथ फोरम के जरिए। भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब थी, जिसमें सब लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते थे, उससे वाकिफ हों लोग, बिल्कुल उससे वाकिफ हों। भोपाल को जिन्होंने दिया, चाहे शंकर दयाल शर्मा जी हों, शाकिर अली खान हों, उसके बाद जो पंडित उपदरदास मेहता हैं, मास्टर लाल सिंह थे, ये अपने अब्दुल जब्बार साहब जिन्होंने गैस ट्रेजेडी के लिए इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, हमीदा भी जिन्होंने, मतलब एक बड़ी बात होती है, एक महिला ने इतना बड़ा मूवमेंट को लीड किया, महिला गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनाया था उन्होंने, वो हमीदा भी थी। भोपाल से लेके जबलपुर से दिल्ली तक सड़कों तक उनने पैरवी की। ये हमीदा भी का कंट्रीब्यूशन था। तैयबा खाला जो नहीं कहा जाता था, यहीं रहते, उनका मदरसा था, जिन्होंने भोपाल के अंदर यतीम बच्चियों को गोद लिया, उन्हें गले लगाया, उनकी शादी की। तो ऐसे बहुत चेहरे, बहुत सारे लोग जो छुपे हुए थे, उनको वाकिफ कराना, शहर की इमारतों को प्रिजर्व करना, शहर की क्या था उसके बारे में बताना, ये कोशिश हम लोग बरकतुल्लाह यूथ फोरम के जरिए कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। और बहुत नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर बरकतुल्लाह यूथ फोरम का काम देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ करके देख सकते हैं। अनस भाई ने कुछ इंटरव्यूज़ भी लिए हैं लोगों के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेगी, मुझे खुद मिली है बहुत सारी चीज़ें जानने को। सबसे बड़ी बात जो मुझे जानने को मिली वो ये मिली कि भोपाल में भी एक ताजमहल है जिसको अभी बंद किया हुआ है। आगरा का ताजमहल हम जानते थे, भोपाल में एक ताजमहल है जिसको अभी बंद किया हुआ है। तो ये जो बातें हैं जो हमें नहीं पता हैं, या पता है तो आधी अधूरी पता है, नहीं जानते हैं या जानते हैं तो आधे अधूरे जानते हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो बरकतुल्लाह यूथ फोरम कर रहा है। और बरकतुल्लाह यूथ फोरम के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमारे अनस भाई। और अनस भाई से आप जब भी कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ बात करेंगे तो हमेशा ही कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। हम लोग अपने सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं
कि अनस भाई हमने बात की कि आप बरकतुल्लाह यूथ फोरम से ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो आपका जो है वो बरकतुल्लाह यूथ फोरम की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेरिटेज स्टडी एक स्पेशली एक यूथ के लिए कितना ज़रूरी है, क्यों एक यूथ हेरिटेज को जाने, पुरानी पीढ़ी को क्यों जाने। आगे बढ़ने का ज़माना आ चुका है, लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे देखो, तो पीछे देखना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने हेरिटेज को देखना और हेरिटेज को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। सर मेरा इस मामले में मेरा ये मानना है कि मगरिब को लोग बहुत मानते हैं, मगरिब के रास्ते पे चलते हैं, ये तरक्की का रास्ता भी मगरिब ने बताया कि अच्छा उम्मीद है सबको पता होगा, मगरिब यानी वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है जी। जी वेस्टर्न कंट्रीज, जी वेस्टर्न कंट्रीज, तो मगरिब को लोग बहुत मानते हैं, उसकी हर एक चीज़ पे चलते हैं। तो हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मगरिब का ड्राफ्ट था। वर्ल्ड हेरिटेज डे जी। आज भी वहाँ पर नई यूनिवर्सिटी खुल रही है जी, सब बनी है, मगर ऑक्सफोर्ड का एक अपना मैयार है। मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाली बात, ओल्ड इज गोल्ड। तो आप ये देखिए, शहर आप कितने ही नई तामीर कर लें, जी जी, नए शहर कितने ही बना लें, मगर आप जो पुराना शहर है ना उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, हड़प्पा का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। आप किसी, जैसे हमारे इधर अभी मंडीडीप बना, मंडीडीप में आज इंडस्ट्रीज बन रही हैं, नए नए कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्री खुल रही हैं मंडीडीप में, मगर माइग्रेंट्स ज्यादा हैं। कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, तो वो ऐसे रहते हैं के लिए, वो उस जगह पे ऐसे रहते हैं कि वो आए और चले आएंगे, बन जाए की तरह। शहर वहाँ के मुकामियों से बनता है, वो ज्यादातर मुकामी उसी शहर में रहना पसंद करते हैं जहाँ उनका आबा अजदाद रहते हैं, जहाँ उनका कोई जोड़ा हो। भोपाल उसमें से एक शहर है। आप देखिए, भोपाल है, दिल्ली है, आप बिहार से हैं, बिहार में तो मतलब जखीरा इन सब चीजों का जी, बिल्कुल। लखनऊ चले आइए आप जी, आज आगरा का ताजमहल देख लिए, आज दुनिया भारत आती है हमारी इन इमारतों को देखने। आज आप देखिए, हमने मॉल कितने क्रिएट कर लिए, कितने कितने अच्छे बड़े बड़े मॉल हमारे भोपाल में बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मगर मैं एक स्टडी बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शूटिंग अगर फिल्मों की होती है तो भोपाल में होती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भोपाल में सबसे ज्यादा शूटिंग होती है ओल्ड सिटी में। हाँ जी, ये हमारा शौकत महल, मोती महल, गौर महल, ताजमहल इस इलाके में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक हेरिटेज है जी, एक टच आता है। वो टच आप मॉल में जाएंगे या उधर जाएंगे तो नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं भी जानता हूँ कि आज देखिए, हम देख रहे हैं कि यूथ का जो रुझान है वो हेरिटेज की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए लोग कितना देखना पसंद करते हैं। आज हेरिटेज की फोटो के नाम पे कई फेसबुक पेज चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। लोग शेयर करते हैं, लाखों शेयर हो गए हैं, लोगों के लाखों सब्सक्राइबर हो गए हैं पेज के। वो यही हेरिटेज के फोटो के अनिन के उस पे ही हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हेरिटेज बहुत जरूरी है आज के दौर में, और उसका कंजर्वेशन उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आज से हमारे जो माजी है उसको जोड़ती है और लोगों को कनेक्ट करती है कि आज से पहले की दुनिया ऐसी थी। बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपके। इस बात से ना मुझे एक बुजुर्ग का कॉल याद आ रहा है। उनका कहना ये था कि पीढ़ी हमारी आगे जाने वाली तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक ये ना देखे कि पीछे क्या हुआ था और उनसे कुछ सीखे नहीं। तो ये बात आपने बड़ी बेहतरीन बताई। जैसे कि हम लोग अभी जो याद बेगमात हुआ था, मैडम आई थी सविता राजन, तो आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट क्या बेहतरीन बात बताई थी उन्होंने कि अगर आप उस 2-4 महल का उन्होंने नाम बताया, मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-4 महल का नाम बताया कि वहां पे जाकर के अगर हम देखेंगे तो कितना बेहतरीन तरीके से साइंस का इस्तेमाल किया हुआ है कि बिना बिजली का, बिना पंखे का, उसके अंदर, उस महल के अंदर आप सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं, उस घर के अंदर आप सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम लोग अपने बचपन में, मैं अपने बचपन में भी जाऊं तो जो मिट्टी के घर होते थे उसमें बिल्कुल भी पंखा वगैरह की जरूरत नहीं है, उसमें आराम से आप गर्मी के दिनों में हमें ठंडे महसूस होती थी, ठंडी के दिनों में गर्म महसूस होता था। तो ये जो हेरिटेज की बात हम करते हैं, पुराने जो चीजें बनाई हुई हैं, जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम साइंस में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है यार ये कितना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। उस जमाने का आप देखें कि
जैसे अपने ताजुल मसाजिद है, कितना बेहतरीन आर्किटेक्ट है, उस जमाने का कैसे जोड़ा होगा, कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा, तो वो सब अगर साइंस से जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल एकदम बूम हो जाता है ना। हड़प्पा की जब पढ़ाई करते हैं हम लोग, बचपन में तो खैर रट लिया था, अभी जब पढ़ते हैं उठा करके देखते हैं कि तो समझ में आता है कि यार कितना ज्यादा साइंस इसमें घुसाया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें था, शहर को शहरियत बनाने का एक कॉन्सेप्ट। पिरामिड उठाए आप, मिस्र का पिरामिड उठा लें आप, ठीक है, मिस्र के पिरामिड में कितना बेहतरीन तरीके से गोल्डन क्या कहते हैं उसको, इसका इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो कितना बेहतरीन तरीके से साइंस का इस्तेमाल हेरिटेज में किया हुआ है। अगर सिर्फ इसी को स्टडी कर लिया जाए तो बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट उभर के बाहर आ जाएंगे, है ना। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें अपना हेरिटेज पढ़ना। अनिस भाई, इतनी सारी बातें होने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब तो ये हो गई अपनी बात, अब एक यूथ अब इसको करना चाहे, हेरिटेज पे स्टडी करना चाहे या हेरिटेज स्टडी को आगे बढ़ाना चाहे, सीखना चाहे, तो क्या होता है? कोर्स वगैरह भी होते होंगे, जाहिर सी बातें होती ही हैं, माइनिंग होती है, कोर्स वगैरह होता रहता है, तो इसमें कैसे आगे बढ़ सकता है? और अगर वो शौकिया तौर पर, जाहिर सी बात है किसी ग्रुप से जुड़ेगा, तो आप बरकतुल्लाह यूथ फोरम इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो उससे जुड़ना चाहे और शौकिया तौर पे आपसे कुछ जानना चाहे, तो वो कैसे करेगा? इनलाइट मूवमेंट मैं कहूँगा भाई, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं, भोपाल के हैं, तो खुशामदीद, आप आइए, बिल्कुल बरकतुल्लाह यूथ फोरम में आपका इस्तकबाल है। और अगर आप हमारे भोपाल से बाहर के हैं और इस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हमारे महाकाल चतुर्वेदी में ये कोर्स होता है, हिस्ट्री के ऊपर होता है, ये हेरिटेज के ऊपर होता है। और देखिए, आप उमर अशरफ साहब को देख लें, आप बिहार वाले हमारे हेरिटेज टाइम्स बना के वो हेरिटेज को कंजर्व कर रहे हैं, कितनी नाइब चीजें निकाल के ला रहे हैं वो। अभी लखनऊ का वीडियो उनका मिसाल है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोग फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पर फोटोज अपलोड करते हैं, डालते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, पुराने लोगों से मिली है जो आज भी इस दौर के बारे में जानते हैं, उस दौर से वाकिफ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप कोशिश करेंगे। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। जी बेहतर क्योंकि बहुत ज़रूरी है हेरिटेज से जुड़ना और संजीदगी से जुड़ें। बिल्कुल। तो इस तरह से जैसे अनस भाई ये कहना है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसको, कि हिस्ट्री एंड हेरिटेज पर स्पेशल कोर्स आता है, उसको हम कर सकते हैं। और अगर शौकिया तौर पे हम जानना चाहते हैं तो हमारा बरकतुल्लाह यूथ फोरम, अनस भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनका कांटेक्ट, और सोशल मीडिया की भी लिंक मिल जाएगी। अनस भाई का कांटेक्ट नंबर आपको चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा आपको। अनस भाई का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सब आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे इनकी अनुमति से, इनके परमिशन से। और ये अगर शेयर करना चाहें तो सर बेहतर। और बरकतुल्लाह यूथ फोरम का सारा सोशल मीडिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जाइए, सीखिए, शौकिया सीखिए। आप धीरे धीरे जब अपने शहर को जानेंगे, अपने शहर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे जब आप शहर को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पुरानी चीज़ों को जानना। ये थे हमारे साथ अनस अली साहब। अनस भाई के साथ हमने आज बात किया यूथ एंड हेरिटेज स्टडी पर, कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है। आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या किसके साथ आप चाहते हैं कि हम उनसे कुछ पूछें, जानें। भोपाल में कोई यूथ ऐसा काम कर रहा है जो अपने आप में यूनिक है, तो आप उनको हम तक और हमें उन तक पहुंचाइए और हम उनसे बातें करेंगे और आप तक शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले यूथ के साथ जो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और तब तक के लिए गुड बाय।